NABARD Grade A 2023 Phase 1 paper was a no nonsense paper, and it is very clear that they are increasing the level every year. एक अच्छी तैयारी ही आपको फेज 1 क्लियर करा सकती है, एंड फॉर दैट मैटर वी वुड सी द सेम थिंग इवन इन फेज 2. इस वीडियो का आइडिया सिंपल है. वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द पॉसिबल सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ फॉर दिस फेज 1 एग्जाम ऑफ NABARD. हमारा कट ऑफ प्रिडिक्ट करने में रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, मैं ये बताना चाहूंगा, बट द रिसेंटली प्रेडिक्टेड कट ऑफ फॉर RBI हमने 57 +-3 प्रेडिक्ट किया था और वो 54.25 गया. So we were kind of pretty accurate there, but again I want to tell you by no means this is going to be 100% accurate. बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, इतने हजारों लाखों स्टूडेंट ने इस एग्जाम को दिया होगा, एंड वी हैव टॉक टू हार्डली आई वुड से 50-60 स्टूडेंट्स along with experience of faculty. We are going to declare this. तो प्लीज टेक दिस राइट वॉट एवर वी आर टेलिंग यू, एंड उसको अपने एनालिसिस से जोड़िए एंड देन डिसाइड वॉट एवर यू वांट टू डू. सो लेट मी स्टार्ट विद नॉन मेरिट सेक्शंस. हम दोनों डिस्कस करेंगे. सो मैं VD सर को बुलाऊंगा सबसे पहले. सर, व्हाट इज योर आइडिया अबाउट द लेवल ऑफ एग्जाम इन क्वांट एंड रीजनिंग? सर, क्वांट और रीजनिंग दोनों का जो पेपर है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन बिल्कुल सेम ही था. कोई ऐसा नहीं है कि अलग टॉपिक हटके पूछे गए थे. वही सेम टाइप के DI, वही सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हालांकि तीनों में से 2 टॉपिक रहे. सुबह वाली शिफ्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिसिंग था और शाम वाली में सिंप्लीफिकेशन. बाकी अर्थमेटिक के वही 6 से 7 क्वेश्चन. तो सिमिलर पेपर था एज इक्वल टू लास्ट ईयर. तो लास्ट ईयर हमारा कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ क्वांट में 3 था और रीजनिंग में 3.75 था. तो आप मुझे जल्दी से बताइए, इस साल आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? राइट, अगेन आई मीन दिस माइट नॉट बी 100% एक्यूरेट. आप यहाँ पे प्लीज सर नंबर लिख के बताइए हमारे स्टूडेंट्स के लिए. क्वांट में वही 3 to 4 के मिडल में कहीं भी, थोड़ा सा हो सकता है ऊपर नीचे. और रीजनिंग में 3.75 से एक थोड़ा सा सेफर साइड के लिए 4.25. तो ये नंबर जो है कि सेफर साइड के लिए आप 4.25 कह रहे हैं, नहीं तो लेवल सेम था तो 3.75 भी मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर होना चाहिए, जस्ट टू बी सेफर, राइट? ताकि मतलब ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि आपका क्लियर होने वाला है और पता लगे कि कट ऑफ थोड़ा 0.25 या 0.5 ऊपर चला गया है. बट 3.75 ऑल्सो सीम्स टू बी अ सेफ स्कोर. सो एनी डिफरेंस इन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन फेज 1 एंड फेज 2? सॉरी, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2. सर, थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन ये था कि जो टॉपिक है वो थोड़ा सा वेरी किया कि सुबह वाली शिफ्ट में डिफरेंट टॉपिक थे और शाम वाली में डिफरेंट, और वो ज़्यादा अंतर नहीं था. जैसे सुबह मॉर्निंग में जो DI है वो पाई चार्ट और टेबल पे था, तो इवनिंग में बार ग्राफ और टेबल पे था. मॉर्निंग वाली शिफ्ट में इनइक्वालिटी के 2 क्वेश्चन थे, इवनिंग में 3 क्वेश्चन थे. वहाँ सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चन थे, यहाँ 2 क्वेश्चन थे. तो ऊपर नीचे हुआ है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. So obviously, I mean that will differ the number of questions from each topic, but level almost same था. तो यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा एक मैं बोलूँगा एक वेव चल रही है सोशल मीडिया पे कि शिफ्ट 2 में ESI वाला जो सेक्शन था थोड़ा टफ था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. चलिए, अभी मैं बुलाना चाहूँगा नरवीर सर को, आर इंग्लिश एक्सपर्ट. सो नरवीर सर, RBI में तो बहुत आसान पेपर आया था इंग्लिश का. आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ व्हाट मेड पीपल सेल थ्रू. अब आज क्या लगता है? और सर, इंग्लिश का कट ऑफ हिस्टोरिकली NABARD में काफी हाई जाता है. मतलब आप देखें, इंग्लिश भी शायद 30 नंबर की आती है, तो 12.5 कट ऑफ गया था और बहुत हाई है मेरे हिसाब से. तो इस साल क्या क्या कहना है सर? सर, आफ्टर टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, जो हमें फील हो रहा है इस बार के लेवल ऑफ क्वेश्चंस वही है जो पिछले साल था. मतलब इट्स ऑन द इजियर साइड, लेकिन लेंदियर क्वेश्चन काफी आ रहे हैं आपकी बार. तो जैसे 2 पैसेजेस आ गए हैं शिफ्ट 1 में. शिफ्ट 2 में 10 पैसेज, मतलब 10 क्वेश्चन का पैसेज आ गया. बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, तो विच टेक्स मोर टाइम टू सॉल्व. तो वो मुझे लगा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पेपर लेंदी है आपकी बार. पेपर लेंदी है, तो लेंदी भी सर, लेंदी पेपर भी हम थोड़ा डिफिकल्ट ही मानेंगे. तो क्या है सर, नंबर बताएंगे? कुछ आइडिया सर, आई थिंक कंपेयर टू लास्ट ईयर, जबकि पेपर काफी इजी था, 12.5 कट ऑफ गया था. तो इस साल अकॉर्डिंग टू, मतलब जो मेरा आइडिया है, एंड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट प्लीज, ये रफली कहीं 10 से 12 के बीच में रह सकता है. रफली, मतलब दिस इज अप्रॉक्सीमेट. 10 से नीचे शायद जाए, लेकिन 12 से ऊपर जाने के चांसेस नहीं है सर आपके पास. तो अगेन आई थिंक सर ये 12 टू बी ऑन द सेफर साइड है. वैसे NABARD इंग्लिश में बहुत ज्यादा खेलती है. मैं पिछली बार 12.5 कट ऑफ देख के हैरान था, बट ठीक है. आई थिंक अगर 10 है तो यू कैन फील लिटिल बिट सेफर, बाकी तो एक्चुअली ही पता लगेगा. थैंक यू सर. सो नेक्स्ट आई विल लाइक टू कॉल जलज सर. डिसीजन मेकिंग के बारे में बताइए सर. पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे डिसीजन मेकिंग में. 2021 वाले 22 में आ गए थे. ऐसा कुछ 23 में देखने को मिला, और लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या था?
सर डेफिनेटली जो रिपीटिशन का साइकिल था वो ब्रेक हुआ है। 2022 के क्वेश्चन 2023 में रिपीट नहीं हुए। बट हैविंग सेड दैट सर, जो डिसीजन मेकिंग का कोर कंपोनेंट है वो आपको अभी भी देखने को मिला है। सो अगर आपको सिर्फ सेक्शनल क्लियर करना है तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। यहाँ पे कोई टॉपर बनने की ज़रूरत नहीं है जो आपको मेरिट में बनना होता है। तो यहाँ आप केवल सिर्फ जो आपका बेसिक कट ऑफ है वो आप आराम से क्लियर कर सकते थे विद डूइंग लाइक 3 to 4 क्वेश्चन। नंबर बताइए सर जल्दी। नंबर अकॉर्डिंग टू मी लास्ट ईयर जो ट्रेंड था वही रहना चाहिए, बट मैक्स टू मैक्स इट विल गो अप टू 2। व्हाई? बिकॉज अब लोग डिसीजन मेकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इट विल बी समवेयर अराउंड 1.5 to 2। बिल्कुल, देखिए डिसीजन मेकिंग पिछले 1-2 साल में भी एक न्यू सेक्शन था, अब काफी लोगों को पता लग गया क्या आ रहा है, सो पीपल आर प्रिपेयरिंग। तो शायद 1.5 से शायद थोड़ा आधा मार्क इंक्रीज हो जाए। सर कंप्यूटर के बारे में बताइए जल्द सर। सो कंप्यूटर सेक्शन सुबह एक इनिशियल रिएक्शन आया था कि शायद इजी है, बट नहीं है। कंप्यूटर इज ऑल्सो काइंड ऑफ मॉडरेट और थोड़ा बहुत शायद टफ ही बोलें। क्वेश्चंस वर कंफ्यूजिंग या फिर थोड़ा ऑफ द ट्रैक थे। सो कंप्यूटर में व्हाट इज योर ओपिनियन सर? सर डेफिनेटली जो सुबह रिएक्शन आया था और जैसे जैसे हमने सैम्पल साइज इंक्रीज करा तो डेफिनेटली वी गेट टू नो दैट कंप्यूटर इज बेसिकली टफर एज कंपेयर टू 2022 एंड 2021। कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भी थे, कुछ शॉर्टकट्स जो अनयूजुअल शॉर्टकट्स थे उनके बेसिस पे भी थे। तो कंप्यूटर वाज डेफिनेटली टफ इन शिफ्ट 1 एज वेल एज इन शिफ्ट 2। Therefore sir, if we talk regarding cutoff of computer, definitely it will be on the lower side, but it will be like 5 to 5.5, not more than this. Okay, so this will be my prediction for computer. सर मुझे वैसे थोड़ी ज्यादा लग रही है। मैंने जो स्टूडेंट से बात की है मेरे हिसाब से शायद Yes, sir. 4.5 भी आई थिंक वुड बी अ गुड स्कोर। व्हाट डू यू से? Definitely sir, it can go down as well. It can go to like 4.5 as well, but it will depend upon number of score and number of accuracy which you are getting. चलिए सर, स्टूडेंट्स का दिल नहीं तोड़ते हैं। मुझे लग रहा है हम इसको 4.5 रखते हैं मेरे हिसाब से। 4.5 ये हमारे हिसाब से एक अच्छी रेंज होगी। मैंने भी बहुत स्टूडेंट से बात की है, सो आई कैन चैलेंज द फैकल्टी समटाइम्स। वैसे इन्होंने भी काफ़ी रिसर्च की है। तो जलद सर क्या है ना, काफ़ी पढ़ते रहते हैं तो उनको पेपर बीच बीच में आसान लगा है, बट पेपर टफ था। चलिए अभी मेरिट सेक्शन पे बात करते हैं। द मेन सेक्शंस विच आर एक्चुअली गोइंग टू डिफाइन योर सिलेक्शन इफ यू क्लियर दिस सेक्शनल कट ऑफ। सो आई वुड लाइक टू कॉल एकता मैम नाउ। एकता मैम फॉर ARD। सो एकता मैम ने आपको बहुत गाइड किया है। सो लेट्स सी अभी वो क्या यहाँ पे अपना एनालिसिस देती हैं। सो मैम ARD सेक्शन फुल ऑफ स्टैटिक। सो व्हाट अबाउट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस? इजियर देन लास्ट ईयर? सर आई वुड से कि दे वर मोर डूएबल। इजियर बोलना तो बच्चों का दिल तोड़ना होगा। टीचर को हमेशा इजी लगता है पेपर, क्योंकि वो 24 घंटे वो सब्जेक्ट पढ़ा है ना। ARD पढ़ा रहे हैं मैम, पूरे साल से पढ़ा रहे हैं, तो उनको इजी लगेगा। पेपर ARD का भी इजी नहीं था, बट हाँ थोड़ा शायद लास्ट ईयर से थोड़ा सा डूएबल था। यस सर। सर एंड आई विल ऑल्सो लाइक टू ऐड कि अगर शिफ्ट 1 की बात करें तो तब भी बच्चे डूएबल चिल्ला रहे हैं, बट शिफ्ट 2 में बच्चों का रिस्पॉन्स आ रखा है कि इतना ईजी नहीं है। कंपैरेटिवली शिफ्ट 1 में पेपर जो था वो ईजी था, शिफ्ट 2 में पेपर डिफिकल्ट था। तो मॉडरेट आई वुड से। तो यहाँ पे एक चीज निकल के आ रही है, ARD और ESI में शिफ्ट 2, दो इट्स इनिशियल रिएक्शन, द सैंपल साइज नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। ARD और ESI में एक चीज निकल के आ रही है दैट शिफ्ट 2 वाज लिटिल बिट टफर। सो देखिए अब इसका तो जो इलाज है वो यही है दैट सम नॉर्मलाइजेशन वुड हैपन। सो आई थिंक दैट हैपन्स ऑटोमेटिकली व्हेन दे सी द स्कोर्स इन शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। उसके बारे में भी आप मत सोचेगा। तो चलिए एकता मैम, आप यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ लिखने का कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से ARD, ESI और GA का, बिकॉज इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू क्लियर दी सेक्शनल कट ऑफ और 6, 5, 4 वॉट एवर इट इज इन दीज सेक्शंस, यू कैन नॉट क्लियर दी ओवरऑल कट ऑफ एनी वे। मतलब उसके लिए तो आप ऐसा होना पड़ेगा कि सर ESI में तो मेरे 40 में से 28 नंबर आ रहे हैं और ARD में 5 नंबर आ रहे हैं। सो आई थिंक देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग सेक्शनल कट ऑफ, बिकॉज अगर आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है इन दीज 3 सेक्शंस, मेरिट सेक्शंस, यू एनीवेज नीड टू स्कोर गुड विच वुड बी ओवर एंड अबव दी सेक्शनल कट ऑफ। सो ARD मतलब शिफ्ट 2 को अगर हम कंसिडर करें थोड़ा सा पिछले साल से हम बोलेंगे स्टिल डूएबल था थोड़ा सा, शायद है ना, थोड़ा सा। यस सर, द डिफरेंस वुड बी ओनली ऑफ 1 to 2 क्वेश्चन। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था, बट 1-2 क्वेश्चन था। एंड ऑल्सो नाबार्ड ने इस बार थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया है कि जो लास्ट ईयर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बट हाँ जो दूसरे चैप्टर्स थे जिनमें से 3-4 क्वेश्चन पूछते थे उनमें दे गिव 4 to 5 क्वेश्चन दिस ईयर। तो इस बार ज्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक से, सिलेबस के टॉपिक से ही क्वेश्चन आए। दैट्स गुड। तो 1-2 नंबर का हम बफर ले लेते हैं कि पिछले साल अगर किसी ने 10 लिए थे वो सेम पढ़ाई से इस साल 12 नंबर लेकर आएगा। चलिए, थैंक यू मैम। सो बताएंगे आपको ओवरऑल कट ऑफ, अभी टेंशन मत लीजिए। सो नाउ नेक्स्ट आई स्टार्ट विद ESI एंड GA सेक्शन। आई लाइक टू कॉल देवांशु सर।
सो दिवांशु सर, यहाँ पे ईएसआई सेक्शन में क्या हो रहा है सर? बहुत सारी एक वेव है अभी मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं दैट फेज 1 ईएसआई फुल ऑफ स्कीम्स वाज डूएबल। मतलब मुश्किल तो था ही, डूएबल मतलब ये नहीं है कि लिफाफा था कोई भी कर लेता, मतलब फिर भी क्वेश्चन बीच बीच में हो रहे थे। एवरी सेकंड क्वेश्चन यू कुड रीड एंड यू कुड से कि शायद मुझे आता होगा। तो शिफ्ट 2 में काफ़ी क्वेश्चंस का जो टाइप है वो चेंज हो गया है, शायद की फीचर्स पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं। सो शिफ्ट 2 को काफ़ी लोग मुश्किल बोल रहे हैं। सो आपका इसके ऊपर व्हाट इज़ योर एनालिसिस सर? सर डेफिनेटली, और इवन सिर्फ नॉट ओनली द सोशल मीडिया वे, बट हमारे जिन स्टूडेंट से बात हुई है तो उन्होंने भी यही बताया कि ईएसआई का जो पेपर है, सी ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइन से लास्ट ईयर के, बट स्टिल अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो रिपोर्ट से क्वेश्चंस बिल्कुल हटा दिए हैं। देयर वाज जस्ट वन सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम द रिपोर्ट्स, और स्कीम्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जिस स्टूडेंट ने स्कीम्स को अच्छे से कवर किया तो डेफिनेटली उनका ईएसआई काफ़ी अच्छा रहा होगा। बट शिफ्ट 2 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें आज का पेपर, तो शिफ्ट 2 वाज मोर टफर एज कम्पेयर टू द शिफ्ट 1 पेपर। तो ओवरऑल, अब हम अगर ओवरऑल देखें इसको, शिफ्ट 1 थोड़ा सा लग रहा था कि क्वेश्चन आते थे, शिफ्ट 2 में थोड़े टफ आए, तो ओवरऑल फिर हम इसको मॉडरेट से टफ ही मानेंगे मतलब ईएसआई सेक्शन को एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। श्योर सर, डेफिनेटली वी कैन से दैट, क्योंकि शिफ्ट 2 में काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, और शिफ्ट 1 में दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर लिटिल बिट स्मॉलर इन नंबर, सो वी कैन से दैट। तो अगेन बाय नो मीन्स आई मीन वी आर सेइंग कि शिफ्ट 1 इजी था। मतलब देखिए, क्वेश्चन में जो फर्क होता है, इट्स हार्डली लाइक 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, उसी से सेक्शन का जो लेवल है वो चेंज हो जाता है, उसी से आपकी कट ऑफ चेंज हो जाती हैं। सो ओवरऑल मतलब हम इसको अगर हम माने तो एआरडी मतलब हम मॉडरेट ही कह रहे हैं, तो ईएसआई हम मॉडरेट टू टफ ही बोलेंगे अगर हम फेज 2 को, शिफ्ट 2 को कंसिडर करें। तो बाकी सर जीए सेक्शन, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द किलर सेक्शन दिस ईयर। डेफिनेटली सर, मतलब आउट ऑफ अनएक्सपेक्टेड लाइंस देयर वर क्वेश्चंस। लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे अगर हम इसको, तो जीए वाज क्वाइट ऑन द टफर साइड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। द रीजन वाज दैट कि ऑल्दो देयर वर क्वेश्चंस व्हिच वर ऑन द सिमिलर लाइंस, बट देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ द ट्रैक क्वेश्चंस, कि जिन लाइंस पर हम एक्सपेक्ट नहीं करते। सो दैट वाज द रीजन कि इस साल का जीए का पेपर थोड़ा सा टफ था फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो गाइज अगर मेरिट सेक्शन की बात करें तो एआरडी में बोलूंगा मॉडरेट था, थोड़ा सा 1-2 मार्क्स पिछले साल के कंपैरेटिवली ज्यादा ही आने चाहिए थे। ईएसआई स्पेशली अगर शिफ्ट 2 को कंसिडर करें तो टफ था, और जीए तो टफ था ही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दोनों शिफ्ट्स में सम ऑफ द ट्रैक क्वेश्चंस वर देयर, ऑप्शंस भी काफी अलग अलग थे। सो ओवरऑल अब आप लास्ट ईयर का कट ऑफ देखेंगे, अगर हम देखें 2022 नाबार्ड फेज 1 कट ऑफ फॉर द जर्नलिस्ट स्ट्रीम, राइट? तो वो जर्नल के लिए इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट वाज अराउंड 41.5 और 41.75, कुछ इतना था लास्ट ईयर। तो इस साल अगर मैं देखूं कि ईएसआई शायद थोड़ा सा टफ है लास्ट ईयर से, जीए तो टफ है ही, और एआरडी थोड़ा सा इजी है, ज्यादा नहीं। तो आई थिंक दिस नंबर मेरे हिसाब से, मैं I mean again this is just a pure calculative mind which is speaking, पर इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं दिखा सकते हैं। सो वी फील के 39.5 ठीक है, ±2, दिस इज व्हाट वी फील, ठीक है। बाकी अब देखिए, अब ये हम कह रहे हैं हायर साइड पे 41.5 जा सकता है, अब ये 42.5 जाए, या फिर लोअर साइड पे 37.5 वी आर सेइंग यू, तो वो 36.5 जाए। आई मीन इतना एक्यूरेसी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ऑल आई कैन से इज दैट दिस इज व्हाट वी फील, ठीक है। 39.5 ±2, ऊपर जाने के कम चांस है, नीचे शायद ये जो मैंने -2 बोला है, शायद ये -3-4 तक भी आ जाए, मतलब आपका कट ऑफ 35, 36, 37 तक जा सकता है। इट्स अ पॉसिबिलिटी, बट नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट एक्यूरेटली एज ऑफ नाउ। ये सब एक गेस वर्क ही है, किसी का गेस ज्यादा क्लोज हो जाएगा, किसी का गेस थोड़ा सा हटके हो जाएगा। तो आप इन नंबर्स को देखिए, अगर आप इन नंबर्स से बहुत ज्यादा पीछे हैं, से अगर आपका 20 भी स्कोर नहीं बन रहा है, 25 भी नहीं बन रहा है, देन ऑब्वियसली आई थिंक यू शुड नॉट थिंक मच कि शायद मेरा हो जाए, बिकॉज देन इट वुड बी अ प्रीटी डिफिकल्ट टास्क। बट अगर आपका 34, 35, 36 बन रहा है, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर फेज 2, बिकॉज राइट नाउ आपके पास कोई एग्जाम नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड टाइम दैट नाउ, जो अगले 7-8 दिन है बिफोर योर रिजल्ट कम्स, आप इसको अच्छे से करें,
पूरा अपना मेहनत लगाएं, बिकॉज दिस टाइम इज वेरी क्रूशियल, यू विल नॉट गेट दिस टाइम अगेन. ठीक है, ये 30 दिन है आपके पास फेज 2 तक, उसमें से 8 दिन इज 25% ऑफ योर टाइम. So you can imagine, you can read for this 25% of your time and increase your score by 25%, which can make huge difference in the end. Choice आपकी है, नंबर आपके सामने है, this is just a guess. ठीक है, 2-3 मार्क्स आपके आसपास हैं, you should not worry about that. मतलब उसके बारे में सोच के कुछ नहीं होगा. Let's wait for the actual result. Only things will become clear then. So take your leave. I hope this was useful. Good luck. My wishes, the entire EduTime wishes are with you. Bye bye. Love you all.